Friends, in continuation of our discussion on the various provisions of Transfer of Property Act, in this session we will discuss about the concept of marshalling, which is mentioned under section 81 of the Transfer of Property Act. As you are aware that at the time of mortgage of the property by the mortgager, certain rights are retained by the mortgager while some other rights are given to the mortgagee in order to secure loan on immovable properties. सेक्शन 81 मार्शलिंग के बारे में बताता है और ये बताता है कि जब भी कोई मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखता है तो वो अपने कुछ राइट्स रिटेन करता है और कुछ राइट्स वो मॉर्गेजी के फेवर में ट्रांसफ़र कर देता है। ये भी पॉसिबल है कि जो मॉर्गेजर है उसके पास कई प्रॉपर्टीज हों और वो एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर कई मॉर्गेजी से लोन ले। जो मार्शलिंग का कंसेप्ट है वो इस चीज़ को बताता है कि मार्शलिंग कैसे करी जाती है। बेसिक जो पर्पज़ है मार्शलिंग का वो ये है कि जो मॉर्गेजी हैं उनका राइट प्रोटेक्ट किया जा सके और ऐसा ना हो कि जो मॉर्गेजर है उसने एक ही प्रॉपर्टी से 2 या 3 आदमियों से लोन लिया हुआ है, तो ऐसी एडजस्टमेंट करी जाए जिससे कि जो बाकी मॉर्गेजी हैं उनके राइट भी प्रोटेक्ट हो सकें और जो प्रीवियस मॉर्गेजी है उसका भी राइट प्रोटेक्ट हो सके। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे को एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो एक ए मॉर्गेजर है, उसके पास XYZ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और वो ये XYZ तीनों प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज रखकर B आदमी से लोन लेता है। तीनों प्रॉपर्टीज़ का मॉर्गेज B के पास रख देता है। नाउ उसके अंदर से जो X प्रॉपर्टी है उसके एवज में वो C से भी लोन ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ जो X प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ 2 मॉर्गेजी हैं जबकि मॉर्गेजर एक ही है उसके अंदर। अब सपोज करो जो प्रीवियस मॉर्गेजी है B, वो यदि पेमेंट उसको नहीं मिलती A से तो वो क्या करे? तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि वो XYZ तीनों प्रॉपर्टीज़ को बेच दे और जो अमाउंट उसको मिले उसके अंदर से अपना मॉर्गेज अमाउंट रिकवर कर ले। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो X प्रॉपर्टी है वो सिर्फ B के पास मॉर्गेज नहीं है, वो C के पास भी मॉर्गेज है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो लॉ है सेक्शन 81 वो बताता है कि जो B के राइट्स कैसे सिक्योर करे जाएं और C के राइट भी कैसे सिक्योर करे जाएं। ये जो राइट्स सिक्योर करने का पर्पज़ है वो सेक्शन 81 में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 81 कहती है कि जो B मॉर्गेजी है इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर वो पहले Y और Z इन प्रॉपर्टीज़ को सेल करेगा और यदि उसका मॉर्गेज अमाउंट उनसे रिकवर हो जाता है तो वो X प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा, जिससे कि X जो प्रॉपर्टी है वो C के पास सिक्योर है मॉर्गेज के रूप में, उसका भी राइट प्रोटेक्ट हो सके। सपोज करो लेकिन यदि B की जो मॉर्गेज अमाउंट है वो Y और Z दोनों प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं हो पाती, तो ऐसी कंडीशन में जो B है मॉर्गेजी उसके पास ये राइट है कि पहले वो Y और Z प्रॉपर्टी को बेचे और यदि बैलेंस अमाउंट उसमें से बच जाता है उसका तो वो X प्रॉपर्टी को बेचे और जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है उससे वो प्रोटेक्शन C को दे। मीनिंग देयर बाय B के राइट भी प्रोटेक्ट हो जाएं और C के राइट भी प्रोटेक्ट हो जाएं। देखा जाए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका बहुत प्रैक्टिकल यूज नहीं है, वो सिर्फ स्टैट्यूट के अंदर बने हुए हैं। जैसे कि राइट ऑफ ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, वो भी ऐसा प्रोविज़न है जो जनरल यूज में हमारे को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखने को नहीं मिलता और जिसके अंदर भी कोई केस ला हमारे को बहुत रेयरली ढूंढे हुए मिलता है। सिमिलरली जो मार्शलिंग है ये भी ऐसे राइट्स हैं जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं या इनके बारे में जो कंसेप्ट है वो बाई वे ऑफ जजमेंट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस जनरली कोर्ट्स के अंदर नहीं आते। जब भी आदमी सिक्योर करता है लोन को तो वो ये नहीं चाहता कि उसी प्रॉपर्टी के अंदर दूसरा जो मॉर्गेजी है उसके भी राइट्स प्रोटेक्ट करे जाएं। इसलिए वो हमेशा ये चाहता है कि जब मॉर्गेज रखे प्रॉपर्टी को तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख ले, जिससे कि मॉर्गेजर दूसरे आदमी से उसी प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन ना ले सके।
इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इन लेक्चर्स को। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी, आईपीसी और सीआरपीसी के वेरियस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।